नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटिकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।
असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जो श्रेय तत्व है, माने नित्य सुख है, वह तत्व मुझे बतावें। क्योंकि दो प्रकार के सुख होते हैं, एक नित्य और दूसरा अनित्य। जो सदा रहे वो नित्य है, और जो इंद्रिय और विषय के संबंध से थोड़ा मन एकाग्र होने पर उस मन में आभास नित्य सुख का पड़े, उस आभासी सुख को प्रेय सुख कहते हैं। श्रेय और प्रेय सदा रहने वाला सुख, नित्य सुख, वो तो भगवत तत्व ही, सच्चिदानंदम ब्रह्म। और जो प्रेय सुख है, वो इंद्रिय और विषय के संबंध से थोड़ी देर मन रूपी दर्पण एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, उसमें प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसको प्रेय सुख कहते हैं। और फिर जब मन चंचल होता है तो खत्म, फिर नहीं दिखाई पड़ता। जैसे स्थिर दर्पण में हमारा तुम्हारा मुख दिखाई पड़ता है ठीक ठीक, और यदि शीशा हिलने लगे, चंचल हो जाए, तो हमारा आपका मुख उसमें नहीं दिखाई पड़ता ठीक। ये विषयों से मन चंचल रहता है, और मन दर्पण है। तो आत्म सुख उसमें नहीं दिखाई पड़ता, नित्य सुख नहीं दिखाई पड़ता। और जब मन शांत एकाग्र हो जाता है भगवान का ध्यान चिंतन करने से, तब नित्य सुख की प्रतीति होती है। मन की एकाग्रता दो प्रकार से होती है, एक तो विषय चिंतन से, कुछ क्षण भर, क्योंकि दूसरा विषय फिर आ जाता है, स्त्री पुत्र धन, दूसरे विषय आ जाते हैं, मित्र शत्रु, ये और विषय आज शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, और दूसरे विषय आ जाते हैं, तो वो चंचल हो जाता है मन। जब थोड़ी देर मन स्थिर हुआ विषय चिंतन से, तब आत्मा का आत्मा नित्य सुख स्वरूप, आत्मा का सुख उसमें भासने लगता है। चंचल हो गया तो खत्म हो जाता है, परंतु आत्मा तो नित्य सुख स्वरूप, क्योंकि आत्मा, सबकी आत्मा ब्रह्म ही, हमारे तुम्हारे सबके मन बुद्धि का साक्षी। और मन बुद्धि में
स्थिर मन में सुख आने वाला, स्थिर मन का साक्षी उस सुख का साक्षी। फिर चंचल मन होने से मन की अशांति और दुख का साक्षी हमारा आत्मा है। ये साक्षी आत्मा हमारा आपका स्वरूप है। हम मन की शांति अशांति को हमेशा देखते रहते हैं। शांत मन में हमारा ही आभास, आनंद स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा का आभास पड़ता है। फिर चंचल हो जाता है तो आभास गायब हो जाता है। इसलिए सज्जनों, संसार भर में जो विषय इंद्रिय के संबंध से ये विषय सुख मिलता है, वो संसार का सुख नहीं है, वो विषयों का सुख नहीं है, स्त्री पुत्र मित्र धन का सुख नहीं है, वो अपना ही सुख है। तो आभास रूप सुख भी अपना ही है, परंतु वो झूठा है। आत्मा नित्य सुख स्वरूप। ये दो प्रकार के सुख हो गए, नित्य और अनित्य। तो नित्य सुख भी हम ही हैं, और हमारा जो आभास पड़ता है वो भी हमारा ही सुख है, परंतु अनित्य सुख। जैसे हमारा जो मुख है वो तो सत्य है, नित्य है, और मुख का जो प्रतिबिंब आभास पड़ता है, दर्पण में हम मुख देखते हैं और उसको देखकर सुखी होते हैं कि हमारा मुख बहुत अच्छा है, सुंदर है। वो आभास रूप मुख है, वो सच्चा नहीं। सच्चा मुख तो हमारे शरीर में ही है, वो दर्पण में कहाँ से जाएगा? नहीं जा सकता। ऐसे ही सच्चा सुख स्वरूप तो हम स्वयं ही हैं, और मन रूपी दर्पण में जो सुख दिखाई पड़ता है वो हमारा आभास रूप सुख है। यही दो प्रकार के सुख हो गए, पर दोनों आत्म सुख ही हैं। एक नित्य है, दूसरा अनित्य है। सज्जनों, ये चराचर जगत भगवान की माया है, छाया के समान है। भगवान चेतन पुरुष है, पूर्ण है। पूर्णत्वात् पुरुषा, भगवान को पुरुष कहते हैं क्योंकि वो पूर्ण है, सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है। और ये संसार भगवान की ही छाया है। पुरुष तो एक ही होता है, छाया अनेक होती। नमोस्तु नमताय सहस्रमूर्तये। इस सहस्रों मूर्ति वाले भगवान को नमस्कार है। मूर्ति नाम इन शरीरों का है जो आंखों से दिखाई पड़ती हैं, पर मूर्ति कोई चेतन नहीं होती, दृश्य होती। जैसे पत्थर की मूर्ति, सोना चांदी की मूर्ति दृश्य ही होती, उसको ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचभूतों की बनी हुई ये मूर्तियां हैं। शरीर
मूर्तियों को ज्ञान नहीं होता है। पर ये माया से भगवान ने बनाया है पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से ये मूर्तियां बनी, शरीर बने। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देवता दैत्य, ये पंच महाभूतों की मूर्तियां हैं। जैसे माटी की मूर्ति तैसे पंच महाभूतों की मूर्ति। इस चराचर जगत ये भगवान की मूर्ति है। इन सभी मूर्तियों में बैठा हुआ साक्षात देव भगवान है। सब मूर्तियों के अंदर बैठा है। मूर्तियां जड़ हैं, भगवान चेतन है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। देव एक है, वो चेतन देव है, ज्ञान देव है। दिव्य दृष्टा देव है, देव ही देख सकता है। और ये सब शरीर, ये सब देवालय हैं, मूर्ति हैं, दिखाई पड़ने वाली मंदिर हैं, शरीर रूपी मंदिर हैं। देहो देवालय प्रोक्ता, ये सब देह देवालय हैं, मंदिर हैं। सजीव केवल शिवा, इसमें जो जीवात्मा रूप से बैठा है वो देव है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, कल्याण स्वरूप शिव ही है। शरीर शिवालय है और आत्मा शिव है। हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, चेतन है। देव देवालय नहीं हो सकता। हम आप देखने वाले देव हैं, शरीर देवालय है, ये मंदिर है, इसको तो ज्ञान नहीं है। पंच महाभूतों से ये मंदिर बने हुए हैं, पर देव तो बना हुआ नहीं है ना, बनाया ही है पहले ही से, सब मंदिरों में व्यापक है। और पंच महाभूत भगवान अपनी इच्छा शक्ति माया से ही बनाते हैं। पंच महाभूतों से सब शरीरों का निर्माण होता है। जैसे ईंटा गारा पत्थर सरिया सीमेंट से ये मकानों का निर्माण होता है, ऐसे इन शरीरों में ईंटा गारा पत्थर सब समय ईंटा सीमेंट के समान ये पंच महाभूत हैं। देहो देवालय प्रोक्ता, इसलिए इन देहों को देवालय या मंदिर या मकान कहा जाता है। हम आप इसमें रहने वाले देव हैं, क्योंकि हम देखते हैं। अपने देखने में तो किसी को संदेह है नहीं, इसीलिए कोई भी जीव ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अज्ञानी हूं। जो तू अज्ञानी होता तो शरीर को कैसे देखता, दिन को कैसे देखता, रात को कैसे देखता। देखना तो ज्ञान में ही बन सकता है। देह अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है। देह को, मंदिर को ज्ञान नहीं है। पर देव तो मंदिर को जानता है। देह देवालय नहीं हो सकता। हम आप ये स्त्री पुरुष शरीर इन नाम रूप सब मंदिरों के हैं। हम देव हैं, देवालय नहीं हो सकते।
मकान में रहने वाला मकान नहीं हो सकता, कार का सवार कार नहीं हो सकता, क्योंकि कार को तो ज्ञान नहीं है। तो कार में बैठने वाला तो ज्ञानवान है, वो तो खिड़की खोल करके सब देखता रहता है, कार तो नहीं देखती। आत्मानम श्रुति भगवती कहती आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणा। ये शरीर रथ है और हम आप आत्मा इस शरीर रूपी रथ में बैठने वाले हैं, और बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस शरीर रूपी रथ को ये इंद्रियां खींचती हैं, विषय पथ हैं, मार्ग है। इन विषयों में ये रथ दौड़ रहा है। कुशल सारथी माने बुद्धि होता है तो अपने स्वामी को मार्गों से भटकने नहीं देता, ठीक ठीक से चलाकर अपने स्वामी को इसके घर तक पहुंचा देता है। और जब कुशल सारथी बुद्धि नहीं होती है तो कहीं गड्ढे में गिरा देती है, ये भवकूप में गिरा देती है। परंतु बुद्धि ये जो रथी है, आत्मा है, अथवा ये शरीर एक कार है, हम आप एक सवार हैं, और बुद्धि सारथी है। हम बुद्धि को जानते हैं, शरीर को जानते हैं। जो सवार होता है वो तो कार तो नहीं हो सकता, कार को तो ज्ञान नहीं है। और सज्जनों, जो बुद्धि है वो सारथी है, इस रथ को चलाती है, परंतु हमारी तुम्हारी चेतन आत्मा की चेतनता पाकर चलाती है, इसलिए बुद्धि में भी थोड़ा ज्ञान है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो सारथी चलावेगा कैसे? रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक है, गड्ढा है कि खंदक है कि साफ है, कि बुद्धि को ज्ञान नहीं होगा तो कैसे चलाएगी? इसलिए बुद्धि में हमारे तुम्हारी आत्मा का थोड़ा ज्ञान प्रकाश पड़ता है, परंतु बुद्धि भी हम हो सकते नहीं। साभास बुद्धि के साक्षी हैं, हमारी आभास के सहित बुद्धि है सारथी। सज्जनों, इस प्रकार से अपने को इस शरीर से, शरीर रूपी कार से, शरीर रूपी रथ से अलग जानो, इंद्रिय रूपी घोड़ों से अलग जानो, मन रूपी लगाम से अलग जानो, बुद्धि रूपी सारथी से अलग जानो, विषय रूपी मार्गों से अलग जानो। ऐसा समझो। अज्ञानी लोग अपने को कार ही मान बैठते हैं, नहीं जानते हम कार के सवार हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मान्यते। जो अहंकार के कारण मैं ही कार माने शरीर हूं, उनको विमूढ़ात्मा कहा गया है, वो अज्ञानी। इसलिए सज्जनों, हमारा आपका स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कृष्ण का ये उपदेश है, अर्जुन
ये सारे ही मूर्तियाँ, सारी ही ये मंदिर, सारे ही ये सवारियाँ, कारें, ये मेरी माया से बनी, मेरी इच्छा मात्र से बन जाते हैं और मैं ही सब में बैठ करके घूम रहा हूँ। असली में मैं घूमता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में चलना नहीं है, चलती तो सवारियाँ हैं। जैसे हम आप यात्रा करते हैं तो रेल, मोटर, हवाई जहाज चलते हैं, हम आप तो बैठे देखते रहते हैं, हम तो नहीं चलते। ऐसे ही ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, यही सब चलते रहते हैं, हम इन सब में बैठ के देखते रहते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रिय रूपी दरवाजों से, खिड़कियों से खोल खोल के खाली देखते रहते हैं। तो हम एक ही साक्षी हैं, चेतन हैं, एक अद्वितीय हैं, दृष्टा दो नहीं है, आत्मा दो नहीं है। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजे देहो देवालय प्रोक्ता सजीव केवल शिव। सज्जनों, स्कंदोपनिषद में स्कंद को भगवान शिव उपदेश दे रहे हैं। स्कंद स्वामी कार्तिकों को कहते हैं, देवताओं का सेनापति। उसी ने भगवान शंकर से पूछा, पिताजी मेरे कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान शिव से पूछा, भगवान शिव ने कहा, पुत्र देहो देवालय प्रोक्त सजीवा केवला शिवा। ये देह देवालय है, इसमें जो जीवात्मा है वो मेरा स्वरूप शिव ही है। त्यजेत अज्ञान निर्माल्य, मैं शरीर हूँ, मैं देव हूँ, मैं ये देवालय हूँ, ये घोर अज्ञान है। देव देवालय हो ही नहीं सकता, क्योंकि देव चेतन है, दृष्टा है, देह जड़ है, पंचभूतों से बना हुआ है। इसलिए मैं शिव हूँ। इस प्रकार से मेरा पूजन कर, यही सच्चा पूजन है। सो हम, सो माने वाल सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अहम माने मैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैं स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी आदि ये देह नहीं हूँ, देवालय नहीं हूँ। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपा। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, ये तो मंदिरों के नाम हैं, शरीरों के नाम हैं, और ये रूप भी आकार भी शरीरों के ही हैं। ना मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हूँ, न देवता हूँ, न दैत्य हूँ, न यक्ष हूँ, न किन्नर हूँ, किंतु सब में बैठा हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बैठ के मैं ही देखता हूँ। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी में मैं ही हूँ। देवता दैत्य नर किन्नर सब में बैठ करके मैं ही देख रहा हूँ। देखना ज्ञान में होता है, इसलिए निज बोध रूपा। मेरा स्वरूप ज्ञान ही है, अखंड ज्ञान है। हमारी तुम्हारी दृष्टि का कभी लोप होता ही नहीं है। नहीं दृष्टु दृष्टेर विपर्लोपो विद्यते अविनाशित्वात्। हमारी तुम्हारी ज्ञान दृष्टि का कभी लोप नहीं होता अविनाशी होने से। दिन को देखते हैं, रात को देखते हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को देखते हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत को देखते हैं। ये दृष्टि हमारी कहाँ नष्ट होती? अखंड ज्ञान है ये, यही ब्रह्म है। इस प्रकार से ये देह तो ईश्वर ने अपनी इच्छा से मंदिर रूप बनाए हैं। हर मंदिर में भगवान स्वयं बैठ करके देख रहे हैं। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अरे यार उसकी हम बात